हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में हम लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों का हल करना सीख रहे थे। इसमें अभी तक हमने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्यूशन करके समझाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे क्वेश्चन सोल्व करना सीख रहे हैं। ये जो अब नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ये बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आसान भी हैं अगर थोड़ी सी टेक्निक आप समझ लोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 दिखाया गया है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक ही पर्दा। तो केवल इतना लिखा है कि चित्र की सहायता से लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहला लेंस उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमने f1 मान रखी है। दूसरा लेंस अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमने f2 मान रखी है और ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। चित्र में दिखाया गया है कि कुछ समांतर किरणें आ रही हैं और अगर किरणें समांतर किसी लेंस पर आकर गिरती है तो ऐसा माना जाता है कि ये अनंत से आ रही हैं, अर्थात वस्तु जो है अनंत पर रखी हुई है। जब ये पहले लेंस पर गिरती हैं तो ये I1 पर जाकर मिलती है। अगर ये लेंस दूसरा ना होता तो, अगर ये दूसरा लेंस इसमें ना होता तो ये किरणें I1 पर जाकर मिलती। लेकिन चूंकि दूसरा लेंस अवतल रखा हुआ है और अवतल लेंस का कार्य होता है किरणों को फैलाना, तो जो किरणें ये I1 पर मिल रही थी, ये अवतल लेंस इन किरणों को थोड़ा और फैला देगा और ये I2 पर जाकर मिलेगी। तो इन क्वेश्चनों में सभी में एक ही लॉजिक है कि पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है अगर दूसरा लेंस नहीं है तो। फिर जो ये प्रतिबिंब होगा ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और अंतिम जो प्रतिबिंब I2 है ये इस लेंस के लिए प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ चित्र इसमें बना हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो मुझे चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है और करीब से आप चित्र को देख सकते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दूसरे लेंस L2 से पर्दे की दूरी 30 सेंटीमीटर है। दूसरे लेंस L2 से I1 की दूरी 10 सेंटीमीटर है और I1 से I2 तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल कितनी है L2 से 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला लेंस L1 है इसके लिए। तो शुरुआत यहां से करते हैं इस क्वेश्चन की। उत्तल लेंस L1 के लिए तो पहला लेंस उत्तल है, इसके लिए इसकी फोकस दूरी f1 हमने मानी है जो कि ज्ञात करनी है। इस उत्तल लेंस से वस्तु कहां पर रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है, यानी कि वस्तु की दूरी u1 होगी अनंत। और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये हमें दिया हुआ है यहां पर कि यहां से 20 सेंटीमीटर है और यहां से 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक L1 से L2 तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है और L2 से I1 तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो L1 से I1 तक की दूरी हो जाएगी 20 और 10 30 हो जाएगी। तो V हो जाएगा 20 + 10 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र होता है आपका 1/f1 बराबर 1/v1 - 1/u1। v1 का मान 30 है तो 1/30 माइनस u का मान अनंत है तो 1/अनंत। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 1/अनंत का मान जो है शून्य माना जाता है। तो 1/30 - 0
इधर से चला रहा था ये 1/f1। तो कहने का अर्थ ये हो गया 1/f1 बराबर 1/30, या यूँ कह लो f1 बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव आया है क्योंकि लेंस उत्तल है। तो एक उत्तर तो आपका आ गया कि जो पहला लेंस था उत्तल लेंस, उसकी जो फोकस दूरी आ गई है 30 सेंटीमीटर आई है। अब दूसरे लेंस के लिए, दूसरा लेंस जो कि अवतल लेंस, इसके लिए तो अवतल लेंस L2 के लिए तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है f2। इसके लिए u2 क्या लिया जाएगा और v2 हमें निकालना है। v2 भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लिए u क्या होगा। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको कि पहले लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, यह I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि इस लेंस से वस्तु जो मानी जाएगी I1 मानी जाएगी। तो I1 की लेंस L2 से दूरी है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? लेंस L2 से I1, अब ये I1 जो है क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। तो L2 से I1 तक की जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी U। तो कितनी है ये, 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कहाँ बना, I2 पर, यानी कि L2 से I2 तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। आप सूत्र लगाएंगे, वन अपॉन F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2, यानी कि 1/F2 बराबर V2 का मान है 30, तो 1/30 माइनस 1/10। तो अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 30 ऊपर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 10 या 30, 3। एक में से 3 जाएगा, 2 बच जाएंगे माइनस के, नीचे हो जाएगा 30। 2 से काटो तो माइनस का 1/15। तो कहने का अर्थ ये हो गया 1/F2 बराबर हो गया माइनस का 1/15, या F2 बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। और कैसा आया ये, माइनस का, यानी कि अवतल लेंस ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बस यही लॉजिक ध्यान रखना कि पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और उसका प्रतिबिंब I2 होगा। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 17वां। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चित्र आपके सामने है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी डी ज्ञात करनी है। तो यहां पर हमें क्या करना है, लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। पहला लेंस उत्तल है, दूसरा लेंस अवतल है, और अवतल की फोकस दूरी माइनस में होती ही है। तो हमें निकालना है दोनों के बीच की दूरी। तो उसी प्रकार से पहले लेंस, यानी कि लेंस ए लिख रखा आपकी बात, तो उत्तल लेंस ए के लिए F1 20 सेंटीमीटर है और U1
किरणें आ रही हैं समांतर, इसका मतलब क्या है, वस्तु रखी हुई है अनंत पर, तो V1 हो जाएगा अनंत। V1 हमें ज्ञात करना है। सूत्र होता है 1/V1 माइनस 1/U1 बराबर 1/F1। सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर दीजिए। तो 1/V1 माइनस 1/अनंत बराबर 1/F1 का मान है 20। आप जानते हैं 1/अनंत का मान होता है 0, तो 1/V1 माइनस 0 बराबर 1/20, या 1/V1 बराबर हो गया 1/20, या V1 का मान निकल कर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लेंस ए से आई तक की दूरी होगी, यहाँ तक की दूरी टोटल, ये आ गई 20 सेंटीमीटर। अब ये जो आई है ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। लेंस बी यानी कि अवतल लेंस कह लो चाहो तो, अवतल लेंस बी के लिए फोकस दूरी F2 जो कि माइनस की 5 सेंटीमीटर दी है। वस्तु U2 क्या बताया मैंने आपको अभी, ये I जो है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात ये दूरी जो है U2 होगी। अब चूंकि यहां से यहां तक की दूरी अभी हमने निकाली 20 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी D है, तो इधर की दूरी जो हो जाएगी 20 में से D घटा देंगे, 20 में से D। जैसे ये समझ लो एक बार फिर से, ये लेंस है उत्तल पहले वाला और ये थी I, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी हमने ये निकाल ली V1 20 सेंटीमीटर आई है। और दूसरा लेंस रखा है यहाँ पर, ये इनके बीच की दूरी D है, ये हमें निकालनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि हमारी है U2, ये दूरी D है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, D प्लस U2 बराबर आपका कितना 20 है, तो U2 आपका आ जाएगा 20 माइनस D। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ये हो गया कि U2 का जो मान हो गया वो हो जाएगा आपका 20 माइनस D सेंटीमीटर। अब V की बात करते हैं, ध्यान से देखो जरा। दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद किरणें होगी समांतर, और समांतर का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। तो इस लेंस के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, अर्थात V2 का मान हो जाएगा अनंत। सूत्र 1/F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2। सारे मान इसके अंदर रखो। हमें निकालना अब की बार क्या है, D निकालना है, यानी U2 निकालना। तो U2 को इधर लिया उठा के, तो 1/U2 बराबर 1/V2 माइनस 1/F2। 1/V2 यानी कि अनंत, 1/F2 माइनस 5, तो बराबर 1/अनंत का मान 0, ये हो गया 1/5। इधर से क्या चला रहा था, 1/U2, U2 का मान है 20 माइनस D बराबर 1/5, तो 20 माइनस D का मान हो गया 5 के बराबर। या यूँ कहें कि 20 माइनस 5 बराबर D, तो D का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चित्र आपके सामने है। चित्र से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह अवतल लेंस है,
ये उत्तल लेंस है, ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु से पहले लेंस की दूरी है 40 सेंटीमीटर, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस जो अंतिम प्रतिबिंब आई बन रहा है उसकी दूरी है 30 सेंटीमीटर। जो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चित्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पहले की तरह से यहाँ पे यही बात करते हैं कि वस्तु O का प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा बनता है I डैश पर। यदि ये अवतल लेंस ना होता तब यह I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो शुरुआत यहाँ से होगी कि जो पहला उत्तल लेंस है ये L1, तो उत्तल लेंस L1 के लिए तो उत्तल लेंस L1 के लिए फोकस दूरी f1 दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी u1 माइनस 40 सेंटीमीटर, पहले लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी है तो माइनस 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये चेक करना है हमें। सूत्र 1/v1 माइनस 1/u1 बराबर 1/f1। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/v1 माइनस 1/u1 माइनस 40 बराबर 1/f1 15। तो 1/v1 ये हो जाएगा प्लस का 1/40 बराबर 1/15। तो 1/v1 बराबर 1/15 माइनस 1/40। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। दोनों का एलसीएम आ गया 120, 15 8 120 माइनस 40 दिया 120। तो 1/v1 बराबर 8 में से 3 गए 5 बटे 120। भाग करते हैं सब, 1/5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो कहने का मतलब आ गया v1 का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। अब ये v1 क्या है, ये है यहाँ से यानी कि लेंस L1 से I डैश तक की दूरी, ये 24 आ गया। इनके बीच की दूरी कितनी है 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह जाएगी 24 माइनस 14 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा लेंस जो है इसके लिए वस्तु हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लिखते हैं अवतल लेंस L2 के लिए अवतल लेंस L2 के लिए इसकी फोकस दूरी f2 हमें निकालनी है, वस्तु u2 यानी कि दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी। ये I डैश जो है आभासी वस्तु का कार्य करेगी, यानी कि वस्तु O का प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा I डैश पर बनता है। यह प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बात। तो लेंस L2 से वस्तु यानी कि I डैश की दूरी, जैसे कि आपको बताया गया है, यहाँ से टोटल दूरी जो है 24 आई है, 14 घटा देंगे उसमें से 10 रह जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये 24 माइनस 14 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बना इसका I पर, दूसरे लेंस L2 से I तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ये आपको पहले से दे रखा कि ये है दूरी 30 सेंटीमीटर। तो V2 कितना है 30 सेंटीमीटर। सूत्र 1/f2
बराबर 1/V2 माइनस 1/U2। तो 1/F2 बराबर V2 है 30, तो 1/30 माइनस U2 है 10। U2 कितना है 10 है, तो 1/10। एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, 1 माइनस 10 या 30, तो ऊपर बच गया आपका माइनस के 2, नीचे बच गया 30। काटो इसे, तो माइनस का 1/15, तो 1/F2 बराबर आ गया माइनस का 1/15, या F2 का मान आ गया -15 सेंटीमीटर। तो माइनस इस बात को इंगित करता है कि ये लेंस कैसा है, अवतल है, और चित्र के हिसाब से भी लेंस अवतल ही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आया है F2 बराबर -15 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। चित्र से दूसरे लेंस L2 की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिखा रखा है एक, और चित्र में ये थोड़ा सा ये उत्तल लेंस है, ध्यान रखना, ये लेंस है उत्तल। तो जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, लेंस L1 है ये, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस L1 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु और रखी है जिससे किरणें चलती हैं, और दूसरा जो उत्तल लेंस है, दोनों लेंस ऐसे कैसे हैं आपके, और उत्तल लेंस है। दूसरे लेंस उत्तल पर किरणें टकराती हैं, और ये किरणें अंत में जो है आई पर जाकर मिल जाती हैं। यदि इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, तो ये किरणें आई डैश पर मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि लेंस L1 के लिए वस्तु O का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। यह प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस L1 के लिए। उत्तल लेंस L1 के लिए अगर हम चित्र की बात भी करें, तो इसका चित्र ये है सिंपल। ये वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब बनता है आई डैश पर। फोकस दूरी इसकी F1 है, और यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो क्या दे रखा है, F1 का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, U1 का मान दिया है -15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है V1 का मान। V1 क्या है, यहां से यानी कि पहले लेंस से आई डैश तक की दूरी। और जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि V1 का मान माइनस आना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब आई डैश जो है वो लेंस के सामने रखा बनता है, इसलिए V डैश का मान माइनस आना चाहिए। अभी हम चेक भी करेंगे इसे। सूत्र लगा दूं, 1/V1 माइनस 1/U1 बराबर 1/F1। 1/V1 माइनस 1/U1 माइनस 15 बराबर 1/F1 20। तो 1/V1 प्लस 1/15 बराबर 1/20। 1/V1 बराबर 1/20 माइनस 1/15। एलसीएम आ जाएगा 60। 20 दिया 60, 15 चौका 60, तो आगे माइनस का 1/60। तो V1 आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। तो इस V1 का मान माइनस आया है। इससे ये बात साबित होती है
कि पहले लेंस के द्वारा वस्तु O का जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के सामने ही बनता है। अब हम बात करते हैं दूसरे उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस L2 के लिए, अब इसके लिए कंडीशन क्या बन रही है? ये एक उत्तल लेंस है, आई डैश, ये आई डैश है, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। और इसकी जो दूरी है, देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आई थी -60, यानी 60 सेंटीमीटर थी इसके बीच की दूरी, और यह 20, तो 20 में 60 जोड़ दो तो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, और ये दे रखी 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका? है आई, ये है इस लेंस, इस वस्तु का प्रतिबिंब, और ये दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम चेक करते हैं F2, जो कि हमें निकालना है U2 -80 सेंटीमीटर। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि 60 + 20 सेंटीमीटर बराबर -80 सेंटीमीटर, और V2 है 15 सेंटीमीटर। तो सूत्र 1/F2 बराबर 1/V2 - 1/U2 बराबर, V2 का मान है 15, तो 1/15 माइनस U2 का मान है 80 माइनस का, तो 1/-80, तो 1/F2 बराबर 1/15 + 1/80। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 240। तो 15 की 240 को 15 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 240 को 80 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हो गया 19/240, यानी कि 1/F2 बराबर 19/240, या यूँ कहें F2 बराबर 240/19। 240 को 19 से भाग करो तो 12.63 आएगा, तो F2 बराबर 12.63 सेंटीमीटर। और ये धनात्मक आया है, यानी कि लेंस कैसा है? उत्तल, और चित्र में भी उत्तल ही दिखा रखा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।